हेलो गाइस, वेलकम टू राकी ठाकुर व्लॉग। गुड मॉर्निंग। मेरी मॉर्निंग तो हो जाती है 7 बजे सुबह। और जो है चाहे कुछ भी हो, मैं पौने 7 बजे तक उठ जाती हूँ। चाहे मैं 4 बजे सोऊं, चाहे मैं सोऊं 1 बजे, चाहे 12 बजे, चाहे 10 बजे, तो मेरी 7 बजे मॉर्निंग हो जाती है। और गाइस, मैं अब आजकल घर पे ही रह रही हूँ। बहुत लोग मिलने आ रहे हैं, मेरा पता लेने के लिए आ रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि मैंने गॉल ब्लैडर की सर्जरी कराई है। तो अभी मुझे कल रात तो नींद ही नहीं आई, मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी। एक्चुअली में क्या है कि मैंने ना इंस्टेंट ही ये जो है डिसीजन ले लिया, और किसी से भी मैंने बात नहीं की, और मैं जाके अपना गॉल ब्लैडर निकाल लाई हूँ। जैसे कि कोई, क्या मैं बताऊँ, अपने घर से कोई कूड़ा फेंकता है ना, ऐसे मैंने अपनी बॉडी से गॉल ब्लैडर निकाल के फेंक दिया। और डॉक्टर ने भी मेरे से कोई बात नहीं की। मेरी बात में इतना कॉन्फिडेंस लेवल मेरा इतना हाई था कि वो एकदम स्पीचलेस हो गया था, चुप हो गया था। तो गाइस, अब जैसे कि मैं सबसे बात कर रही हूँ, अब सब लोग मेरा पता लेने आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मैंने बहुत जल्दी निकाल दिया। और मेरे इतने से ही स्टोन निकले हैं। तो मैं इतना डर गई थी, मल्टीपल 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 स्टोन्स। तो क्या था कि मेरे को जैसे कि 3 लोगों का बैड एक्सपीरियंस में सुनने को मिला था कि जो अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होते हैं तो मोस्टली लोग, पहले मैं आपको बताती हूँ, जब गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होते हैं ना, तो मैं जिससे भी सुन रही हूँ ना, वो 7 साल, 6 साल, 8 साल बाद सर्जरी कराता है। वो उस गॉल ब्लैडर के गॉल स्टोन्स के साथ ही अपने आप मतलब जीता है। तो हम उसके साथ, कहने का मतलब ये है कि आराम से मिनिमम 5 ईयर्स और मैक्सिमम जो है 10 ईयर्स हम उस स्टोन्स के साथ रह सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और मुझे अभी सिर्फ 1 डेढ़ साल हुआ था, तो उसके साथ हम रह सकते हैं। तो क्या हुआ कि मैं जिससे भी सुन रही हूँ, मेरे गॉल ब्लैडर स्टोन्स को 7 साल हो गए थे, 8 साल हो गए थे, 9 साल हो गए थे, तो तब सबने सर्जरी कराई। और मैंने क्या किया, अच्छा इसका तो फाइनली जो है सर्जरी करानी पड़ती है। तो मैंने क्या करा कि मैं तो डर गई। डरी भी क्यों, मैं पहले नहीं डरी, पहले मेरे स्टोन हुए, मैंने बोला चलो ठीक है। मैंने एक आयुर्वेदिक मेडिसिन ली, वो कुछ साबुन की गोलियां सी चाय के साथ खिलाते हैं विवेक विहार की साइड। तो मुझे लगा उससे निकल जाएगी, पर उन्होंने कहा कि शर्तियाँ निकालेंगे, लेकिन उसके लिए आपको ऑयल बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। खाना सब खाओ, लेकिन एक ड्रॉप भी ऑयल नहीं होना चाहिए। तो उस समय जो है आशा, जो मेरी फ्रेंड है, उसकी बेटी हिमानी की शादी थी। तो फिर उसने बोला अभी रुक जा, क्या तू यहाँ खाएगी नहीं? तो फिर मैंने, ऐसे तो कुछ कुछ प्रोग्राम्स थे ही, तो मैंने उसको नहीं किया मन से। तो ना मैं दोबारा गई वहाँ मेडिसिन लेने। फिर मैंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किया, वो भी मैंने बीच में छोड़ दिया 2-3 महीने में। तो मैंने मन से कुछ किया भी नहीं। तो फिर अभी क्या हुआ था कि मेरी फ्रेंड है रीटा, तो उसने बोला कि राखी, ये देखो स्टोन हो गया, तो इसको जल्द से जल्द अपना गॉल ब्लैडर रिमूव करा दे। और क्योंकि मेरे फादर इन लॉ जो है, उन्होंने भी ऐसा सोचा कि सब लोग बहुत टाइम तक गॉल ब्लैडर में गॉल स्टोन के साथ जो है रहते हैं, तो जो है, तो वो भी ऐसा सोचते थे कि कोई प्रॉब्लम तो हो नहीं रही। उन्होंने भी सर्जरी नहीं कराई थी। तो गीता आई है, तो गीता का पूरा ध्यान मेरी बातों में है, तो मेरा ध्यान उसकी तरफ है। तो मैं थोड़ा वो हो जाती हूँ जब कोई देखता है ना, स्पेशली। और हम लोग कोई वीडियो बना रहे होते हैं, रास्ते में चलता हुआ कोई देखता है या सीधा एकदम से देखता है, तो एक बार रुक जाती हूँ, ध्यान मेरा कहीं और चला जाता है। अभी गीता आई तो का थोड़ा टाइम लगाया उसने, वो मुझे देख रही है, देख ही नहीं, वो बातों को सुन रही है कि मैं क्या बोल रही और क्या कर रही हूँ। तो मेरा ध्यान उसकी तरफ चला गया और मैं बट हट गई बात से, मैं क्या कह रही थी। हाँ, तो रीटा कहती कि भाई मेरे फादर इन लॉ उस स्टोन्स के साथ काफ़ी टाइम रहे, फिर उनको अचानक से जो है वो गैस बनने लगी, पेन होने लगी। तो उनका जो वो स्टोन होते हैं ना, जब जैसे मेरे थे ना, मेरे अभी कलर ब्लैक नहीं हुआ, मेरे एकदम फ्रेश कलर था, ऐसे कुछ लाइट से कलर के थे। तो जैसे ब्लड में भीगे हुए थे, और कुछ ग्रीन भी लग रहे थे, कुछ येलो, ऐसे कुछ कलर लग रहा था। तो और बड़े थोड़े से थे, इतने से थे, तो लोगों के पूरी डब्बी भर के भी निकलते हैं। और उनके पीसेस भी हो रखे थे, क्योंकि मैंने आपको बताया मैंने कुछ मेडिसिन ली, तो उसकी वजह से पीसेस भी हो रखे थे।
तो गॉल ब्लैडर मेरा एकदम फर्स्ट क्लास था, अभी 1-1.5 साल ही हुआ था हुए, तो इसलिए गॉल ब्लैडर भी कुछ ऐसा नहीं था। तो क्या था कि तो रीटा के जो फादर इन लॉ थे उनके जो काफ़ी पुरानी थी वो, तो वो नुकीले हो जाते, वो पत्थर बन जाते हैं हार्ड, रुद्राक्ष के मोतियों की तरह। तो उसको फाड़ के जो है वो पूरा लीवर किडनी वगैरह में वो फैल गए, अटैक कर दिया, तो उससे उनके फिर सारे ऑर्गन फेल हो गए, तो एजिड भी थे, तो उनकी डेथ हो गई। फिर ऐसा ही एक बैड एक्सपीरियंस नीलम का था, मेरी कॉलेज फ्रेंड का, जो भी थोड़े दिन पहले आई थी मुझसे मिलने के लिए। तो उसने बोला राखी तेरे का गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया तो तू वेट मत कर, तो इसको रिमूव करा दे। तो फिर मैंने बोला क्या करूँ, रिमूव करा दूँ? तो कुछ कुछ मेरे दिमाग में आया, पर फिर मैंने कहा भी सोचती हूँ। फिर मुझे शक्कू है मेरी फ्रेंड शकुंतला गुप्ता, उसका भी ऐसा हुआ था कि मेरी एक बार उससे, जब मुझे स्टार्टिंग में किडनी स्टोन्स कह रही गॉल स्टोन्स हुए, तो मैंने उसको फ़ोन किया था, तो उसने बोला था कि कुछ ऐसा नहीं है, तो 6-7 साल तो आराम से इनके साथ रह सकती है, उसके बाद ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो फिर मैंने भी 6-7 साल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और मैंने 7 साल बाद जो है मेरे अचानक से है जो गॉल ब्लैडर को फाड़ के ये मेरे लीवर्स, क्योंकि इधर लीवर्स होते हैं, लीवर्स के ऊपर ये पार्ट चिपका होता है, तो वहाँ से ये लोगों ने मेरे किडनी में अटैक कर दिया, तो ये लीवर्स और किडनी में फैल जाते हैं। तो फिर उसकी भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी और आईसीयू में पहुँच गई थी, और बड़ी मुश्किलों से सर्जरी करके उसको जो है उसकी लाइफ सेव की गई थी। तो थोड़ा हो जाता है, लाइफ चैलेंज हो जाता है इसमें, अगर इसको ज़्यादा दिन हम रखते हैं तो रिस्की तो होता है। तो भी मैंने इसको ज़्यादा, मैंने कहा कि बार बार इंडिकेशंस आ रही थी, जो भी कह रहा था देख फाइनली तेरे को निकालना है तो उसको निकाल दे। तो मैं ऐसे लेटी हुई थी, तो मैंने कहा चलो मैं फिर इसका टेस्ट करा के आती हूँ। मैंने अपना अल्ट्रासाउंड कराया, तो मेरे जो 14 mm के थे वो 15 mm के हो गए थे। तो 15 mm ठीक है, बड़ा साइज़ है, लोगों के 25 mm भी होते हैं, जैसे मुझे दिशा ने बताया, मेरा 25 mm था, तो भी उसने बड़ी लेट कराया। तो फिर मैंने सोचा, फिर मैंने पूरा दिन इसके ऊपर बिताया। उस दिन मैंने किसी से मैं नहीं मिली, मैं पूरा दिन घर पे रही, मैंने यूट्यूब गूगल पूरा सर्च, मैंने डॉक्टर्स कुछ के नंबर्स निकाले जिनसे मैंने कांटेक्ट करने की भी कोशिश की, जो पूरा शर्त लगा के कहते हैं कि हम आपके गॉल ब्लैडर के स्टोन्स को बिल्कुल पिघला देंगे और वो निकल जाएंगे। और कुछ एक लोगों ने ऐसे भी वीडियो बना रखी थी कि ये सब झूठ होता है, या जिससे मुझे नीलम भी बता रही थी मेरी फ्रेंड की, ये ऐसी दवाई देते हैं कि वो दिखते नहीं हैं, वो उधर को छुप जाते हैं, या फिर वो दोबारा हो जाते हैं, जो भी है। तो मेरा उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया, तो मैंने उनको फ़ोन किया, जो एक दवाई देते हैं और आयुर्वेदिक, और वो बिल्कुल पिघल जाएंगे। तो उन्होंने बताया भी क्या क्या था, क्या क्या आप घर पे भी बना सकते हो। तो मुझे डर लगा, रिस्क देखो कुछ और हो जाए, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। तो मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने मेरे से बात नहीं की। फ़ोन आ गया तो बीच में फ़ोन मेरी वीडियो कट हो गई, मैं अब इनको मर्ज करके डालूँगी। तो फिर ऐसा हुआ कि मैंने मेरा 15 mm की वो मैं टेस्ट कराने की, तो मेरा 15 mm की वो आई, तो वो बढ़ गई थी, एक mm बढ़ गई थी मेरी 1 साल के अंदर। तो फिर मैंने उस दिन पूरा दिन मैंने बहुत लोगों को, डॉक्टर्स को कांटेक्ट करने की कोशिश की, बहुत सर्च मारा, तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। फिर जो है मुझे सबकी बातें भी याद आई, और फिर मैंने एक दूसरे जैसे डिस्कस किया, और उन्होंने ये बोला कि बढ़ रही है ना, निकालनी तो कल भी है, और है ना हर टाइम देखो जो लोग बोलते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो तू एक काम करना, तो टेंशन फ्री हो जाओ, तो निकलवा दे इसको। मैं निकलवा दूँ? फिर मैंने बोला यार निकलवानी तो कल भी है, तो नहीं, मैं ना जब टेस्ट करा के आ रही ना, एक रीज़न और भी था, मैं जब टेस्ट करा के आई तो मैंने ये सोचा था कि मैं अभी जो है इसका कोई टेस्ट, मैं तो इसका होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक कराऊंगी ट्रीटमेंट। मैं आपको बोली ना, मेरा किससे कांटेक्ट हो नहीं पाया। एक का फ़ोन मिला तो वो बोलता है मैम अभी छुट्टी है, आप दिन देखो, खाली संडे को ही हम बात कर सकते हैं, ऐसे कुछ उन्होंने डे बताया।
तो जब मैं टेस्ट करा के आ रही तो मुझे संध्या जी मिली। संध्या जी मिली तो वो बोलते हैं कि ऐसे से हम बात करने लगे। मैंने कहा मैं भी टेस्ट करा के आ रही हूँ, मेरा ऐसे स्टोन हो गए थे। तो वो बैंक जा रही थी तो कहते हैं अच्छा रिंकी को भी होंगे, उनकी बेटी का नाम है रिंकी। तो कहने लगे रिंकी को भी हो गए हैं। तो मैंने कहा अच्छा तो कितने बड़े हैं? तो उन्होंने पता नहीं शायद इतना ही साइज़ बताया, 13 mm या कितना बताया। तो बोलते हैं कि मैंने कहा कि वो तो चले जाएंगे दवाइयों से, होम्योपैथिक मैं कराऊंगी, मैं तो अपना ट्रीटमेंट कराऊंगी होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक। तो वो बोलते हैं कि हमारे तो होम्योपैथिक डॉक्टर ने मना कर दिया उसको कि इसका तो गॉल ब्लैडर रिमूव ही कराना पड़ेगा। तो मेरे तभी मन में हो गया कि इसका मतलब कि वो हो ही आई है तो मुझे क्या करना है जाके, इसका मतलब कि नहीं है ट्रीटमेंट। और मैंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराया था, पूरा नहीं किया बट करा था, तो मेरा तो उल्टा 1 mm बड़ा ही है। तो फिर मैंने ये सोचा कि रोज़ रोज़ की टेंशन को कल को, आज मैं 5 साल बाद निकलवाती हूँ, अभी मुझे कोई भी बीमारी नहीं है, ना मुझे शुगर है, ना बीपी है, ना थायराइड है। कल को 5-6 साल बाद अगर मुझे कोई बीपी शुगर वगैरह हो गया तो मुझे कॉम्प्लिकेशंस आई इस सर्जरी में, तो क्यों ना मैं अभी करा ही दूँ। तो ऐसा सोच के मैं सीधा शक्कू को फ़ोन किया सुबह। शक्कू तूने सैगल नर्सिंग होम से कराया था ना? कहती हाँ मुझे तो बहुत विश्वास है, तेरे को पता है मैं यहीं जाती हूँ, मुझे कुछ होता है तो। फिर मुझे भी ध्यान आया भाई मेरे सारे इन लॉज जो है कभी भी कुछ भी होता था छोटी मोटी चीज़ तो सब यहीं एडमिट होते थे सैगल में। तो चलो जी सैगल में ही चले जाती हूँ। तो मैं वहाँ गई, नरीन सैगल जी से मिली, डॉक्टर से सीधा रिसेप्शन बोला सर्जन से मिलना है नरीन सैगल से। उनको मिली, उनको रिपोर्ट आगे रख दी। मैंने बोला सर ये मेरी रिपोर्ट है। बोलते हैं हाँ जी बताओ। तो आपको तो गॉल ब्लैडर है में मतलब गॉल स्टोन्स हैं, मतलब गॉल ब्लैडर में स्टोन होना गॉल स्टोन्स कहते हैं। तो गॉल स्टोन्स हैं। मैं कहा हाँ जी। तो बोलते कि क्या हुआ, आपको गैस बन रही है, आपको पेन हो रही है? मैंने कहा नो, ना मुझे गैस बनती है ना मुझे पेन होती है। अच्छा तो फिर आप कैसे आए हो? तो मैंने बोला कि डॉक्टर साहब इसकी दवाई दे देते आप पथरी को निकालने की। बोलते बेटा इसकी तो कोई दवाई नहीं है, इसका तो। मैं कहा इसकी कोई दवाई नहीं है, फिर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं? नहीं नहीं क्यों नहीं है, इसका तो आज नहीं तो कल यही ट्रीटमेंट है कि गॉल ब्लैडर रिमूव करना पड़ेगा। तो मैंने बोला डॉक्टर साहब फिर आज नहीं तो कल जब रिमूव ही करना पड़ेगा तो कल क्यों, आज ही रिमूव कर दो, मैं एडमिट हो जाती। तो मेरी शक्ल देखने लगा, वो चुप हो गया एकदम, मुझे देखने लगा। तो बोलते कोई बात नहीं ठीक है, आप किसी को ले आना जो साइन कर देगा और अपने टेस्ट वेस्ट करा लो। हाँ जी आप इनका नाम लिख लो, टेस्ट बता दो, ले जाओ इनको। एक बंदे को बुलाया, पूरा दिन मैं अपने जो है टेस्ट कराती रही। हाँ लेकिन इसमें एक चीज़ और थी, जब मैं यहाँ जा रही थी पूरा सोच के जा रही थी कि मैं आज ऑपरेशन करा के ही आऊँगी, तो मैं खाली पेट ही गई थी ताकि मेरे टेस्ट भी हो जाए। और मैंने जाने से पहले मम्मी को फ़ोन किया। मैंने मम्मी को फ़ोन किया, मैंने कहा मम्मी क्या कर रहे हो ये वो। मम्मी अपनी ही बातें बोलती रहती है, अपने ही बेटों की बोलती रहती है, अपने ही बेटों की प्रॉब्लम अपनी प्रॉब्लम बोलती रहती है। मम्मी सुनती नहीं कभी भी बेटियों की, कितने सालों से मम्मी नहीं सुनती हमें, सिर्फ अपना बोलती है, अपना और जो है अपना वो क्या बोलती है और अपने बेटों का बोलती है। तो सुनती रही मैंने बोला, मैं अपने मन में सोचा मम्मी कभी तो हमारी भी सुन लो। फिर कहा कोई बात नहीं, मम्मी का दिमाग भी अब चल गया है क्योंकि एज भी हो गई है। तो मैंने मम्मी से बात की, मेरी आंखों में थोड़ा आंसू आए और फिर मैं अपने सारा दिन टेस्ट कराए। उन्होंने बोला आपको घर जाना है तो आप घर चले जाओ, सुबह 8 बजे आ जाना, लेकिन घर जाके जो भी खाना पीना 11 बजे तक खा लेना, उसके बाद आपको पानी भी नहीं पीना क्योंकि सुबह 8 बजे आपका ऑपरेशन है। मैं सारे टेस्ट करा के रात को घर आई, 7-8 बजे घर आई, आके अपना अच्छे से खाना खाया, खूब सारा पानी पिया, अपनी मेडिसिन वगैरह ली जो मेरे वाइट स्पॉट्स के हैं। तन्नू से बात की, तन्नू को बोला भाई सुबह चलना है और रात को कल शाम को गीता को मेरे पास छोड़ देना और रह जाएगी। और जो है फिर सुबह जब मैं 8 बजे भी जा रही थी ऑपरेशन के लिए तो मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया। मम्मी ने मेरा फ़ोन काट दिया क्योंकि मम्मी शायद सो रही थी। मैंने दोबारा फ़ोन किया, मम्मी ने फ़ोन उठाया, हेलो। मैंने कहा मम्मी नमस्ते। मम्मी कहती नमस्ते बेटा। मैं मम्मी सो रही हूँ? मम्मी कहती हाँ। मैं कहा मम्मी चलो ठीक है आप सो जाओ, मैं आपसे बाद में बात करूँ। फिर मैंने मम्मी का फ़ोन काटा, मैंने अपने मन में बोला मम्मी मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू। और ये सच्चाई है, दुनिया में सबसे ज़्यादा मैं अपनी माँ को प्यार करती हूँ, उसकी मुझे हर पल याद आती है।
अच्छा, अब कल आई थी मम्मी मिलने और उसके बाद, लेकिन जब डैडी थे तो लगता था डैडी मुझे ज़्यादा प्यार करते हैं, डैडी बेटियों को ज़्यादा प्यार करते थे, मम्मी बेटों को। पता नहीं हमारी फीलिंग होती है, लेकिन मम्मी इक्वली प्यार करते हैं। फिर उसके बाद अब जब मैंने गॉल ब्लैडर निकाल दिया, इतने से मेरे स्टोन निकले जो मुझे कभी शायद पूरी ज़िंदगी नहीं तंग करते, बढ़ते तो करते। फिर दुख लगा कि मैंने बहुत जल्दी कर दिया, जब लोगों ने बोला अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा, तू ये नहीं खा पाएगी, तू वो नहीं खा पाएगी, अरे तूने अभी क्यों निकलवा दिया, 6-7 साल तो उसको रख सकती थी, अरे तुझे इतनी जल्दी क्या थी। कोई कह रहा मेडिसिन से चले गए जाते हैं, कोई कहता तू मेरे से बात कर ली। फिर मुझे इतना ज़्यादा टेंशन हो गई है, इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई है कि मैं कल भी पूरी रात सोई नहीं कि राखी तूने गलती कर दी क्या गॉल ब्लैडर निकाल के। और क्या हुआ कि सुबह 3:30-4 बजे जाके नींद आई मुझे, और मतलब जो भी आ रहा है ना वो डीमोरलाइज कर रहा है वो मुझे जैसे कि यही बोल रहे हैं जैसे मैंने बहुत बड़ी गलती करी है वो निकाल के कि तू, अरे अभी हुई थी आपको, अभी तक को नहीं निकालना चाहिए था, अरे इसकी तो मेडिसिन भी आती है, ख़त्म हो जाते हैं। तो कोई कह रहा है कि अब तू खा नहीं पाएगी, तू कोई पी नहीं पाएगी, कोई कहता हर्निया हो जाएगा वहाँ पे, कोई कह रहा है कि कुछ हो जाएगा। और जब मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन था तो कोई कह रहा था कि तुझे कैंसर हो जाएगा, तेरा वो गॉल ब्लैडर सड़ जाएगा। मतलब कि ना मुझे को तो समझ नहीं आता कि क्या करे और क्या नहीं करे, और अब तो वो वापस आ नहीं सकता। लेकिन अब जो मैंने कर दिया है तो उस पर मुझे फिर वो होता है कि क्या मैंने सही में जल्दी कर दी। और जब मैं नई रिमूव करा रही थी तो मेरे को रीटा भी बोल रही थी रिमूव करा दे, बड़ा रिस्की होता है। मेरे को नीलम मेरी फ्रेंड बोल के गई राखी तो इसको रिमूव करा दे, बहुत रिस्की है। मैंने दूसरों के कहने पे इतना टाइम लगा दिया था, मैं मर सकती थी। और मेरी फ्रेंड जो इंदू है वो भी बोल रही है कि मैंने इतना लेट कर दिया था, तेरे को पता है मेरे लीवर पे चढ़ने वाले थे ये स्टोन। तो मतलब कि कोई कुछ और कोई कहता है कि बिल्कुल बॉइल्ड खाना, कोई कहता है कि नहीं उसी टाइम तो शुरू कर देगी तो तेरा लीवर हो जाएगा, कोई कहता है कि अब तो तेरे वो बनेगा नहीं। और जबकि मैंने कि यूट्यूब पे देखा तो जो है लीवर बाइल बनाने अपने आप स्टार्ट कर देता है। जो काम हमारा पित्त की थैली का था, गॉल ब्लैडर का था, वो लीवर स्टार्ट कर देता है बाइल बनाना। तो कुछ चीज़ें हैं नहीं पचेंगी तो गैस की गोली खा ली जाती है, बड़ी अच्छी हेल्दी लाइफ वैसे ही जी जाती है, इतना फ़र्क नहीं पड़ता है जैसा कि मैं डॉक्टरों के वो देख रही हूँ। लेकिन वैसे रियली यार मैं पर बड़ी अपसेट हो गई, क्योंकि एक तो बीमार, एक तो घर पे अकेले पड़े रहना, रेस्ट करना, क्योंकि मैं घर पे रहने वाली लड़की औरत नहीं हूँ, मैं मोस्टली बाहर रहती हूँ सारा दिन, मैं सोशल हूँ, मैं सबके बीच में रहना पसंद करती हूँ। मैं अपने घर पे नहीं रहती हूँ, मैं कभी मेरी फ्रेंड के उसके घर, कभी इसके घर, हम लोग एक दूसरे के घर बैठे रहते हैं। तो और मेरे को सबके बीच में रहना अच्छा लगता है। तो अब मैं एकदम अकेले, आज 2 तारीख से आप लगा लो, आज 7 हो गई है, तो दो से भी लगा लो, 1 से ही मैं नहीं हूँ, क्योंकि 1 को मैं टेस्ट करा रही थी पूरा दिन। 1 2 3 4 5 6 7 दिन हो गए हैं मुझे आज अकेले। तो वैसे ही मैं अकेले लेट के भी थक गई हूँ। ठीक है 7 दिन सब लोग आते हैं, पर फिर भी होता ही है ना कि मैं इतनी फंक्शंस पे जाना हर टाइम ही, यहाँ कभी कभी। अब आज मेरा मन भी है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था रेस्ट मत करना, उन्होंने मुझे रेस्ट के लिए मना किया था। उन्होंने बोला था घर जाओगे और घर जाके अपना धीरे धीरे चलना है, फिरना है, अपने काम करने हैं, आपको घर पे रेस्ट नहीं करना है। तो लेकिन हम लोग जो इंडियंस हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि ऑपरेशन हुआ तो हम रेस्ट करें। मम्मी भी बोल के गई कि रेस्ट करियो, कहीं मत जाइयो, तो मैंने भी खुद को, अपनी बॉडी को खूब रेस्ट दिया। लेकिन डॉक्टर ने तो जब मेरा ऑपरेशन होता है नेक्स्ट मॉर्निंग ही जो है फिजियोथेरेपी वाले ने भेज दिया था, उसने मेरे लेग्स को अप डाउन, हाथ को अप डाउन, और जो है बड़ी एक्सरसाइज कराई थी। और मुझे पैदल भी पूरा हॉस्पिटल का राउंड लगवा के आया था। उसने बोला था वॉक करनी है और एक्सरसाइज करनी है, जो मैं आपको सिखा के दे रहा हूँ, जो कि मैंने की नहीं है। आज मैंने ट्राई किया था थोड़ा सा चलने का, जैसे कि मुझे रात को नींद नहीं आई तो मुझे लगा मुझे वॉक भी करनी चाहिए, तो मैंने 5-7 मिनट ही चल पाई, मुझे थकावट सी हुई। और मैं ज़्यादा बैठती भी हूँ आज से, कल भी थोड़ा बैठने की कोशिश की तो मम्मी बोल रही बैक में दर्द हो जाएगी, लेट जा।
लेकिन डॉक्टर मना करते हैं रेस्ट करने को। और बाकी जो है बॉयल फूड ही खा रही हूँ अभी, देखती हूँ 15-20 दिन। और अब मेरी फ्रेंड के प्रोग्राम्स भी चालू हैं, उसकी बेटी की शादी है, तो 1-2 प्रोग्राम्स में तो मैं नहीं सोचूँ कि नहीं जाऊँ, और बाकी मैरिज में तो जाना ही पड़ेगा। और उसकी शादी भी काफ़ी दूर है, छतरपुर, तो इतना लॉन्ग वे भी है, रास्ता भी है जाने आने का, पर जाऊँगी ज़रूर मैं। 14 को है, अभी काफ़ी टाइम है मेरे पास। तो बाकी जो है, जो मैं बनाती हूँ, दलिया खिचड़ी बनाती हूँ, तो वो बॉयल्ड होता है, तो उसमें एक बूंद भी ऑयल नहीं होता। खाती मैं बहुत हूँ, लेकिन उनसे मेरा पेट नहीं भरता। मैं इतना खाती हूँ आप बिलीव भी नहीं कर सकते, कुकर भर के खाती हूँ मैं, और मेरा पेट क्यों नहीं भरता मुझे नहीं पता। मीठा खाने का मन करता तो मीठा दलिया भी बनवाती हूँ, रात को मीठा दलिया भी खाती हूँ खाने। अभी भी जैसे मैंने नमकीन खाया है, पपीता भी खाती हूँ, एप्पल, ऑरेंज, सारे फ्रूट्स भी खाती हूँ मैं। चाय के साथ खूब ढेर सारे बिस्किट खाती हूँ सुबह शाम, क्योंकि घर पे बैठे बैठे फिर क्या करूँ, भूख ही लगती रहती है। और मूवीज़ देखती रहती हूँ, यूट्यूब चैनल्स देखती रहती हूँ। बाकी ये है कि चलो, अब जो भी होता है भगवान अच्छे के लिए करता है। मैं ये सोचती हूँ शायद ये भी इसमें एक अच्छाई हो कि मैंने गॉल ब्लैडर निकाल दिया, तो अब मैं डर के खाऊंगी, थोड़ा खाऊंगी। शायद मैं इतना ज़्यादा खाने लगी थी बाहर का, आगे चल के मुझे कोई और बीमारी बनती, तो भगवान ने इसलिए गॉल ब्लैडर जल्दी निकाल दिया मैंने। और क्योंकि मैं ना, तो मैं थोड़ा लिमिट का हूँ। मुझे कुछ ऐसा भी लगता है, मैंने गॉल ब्लैडर इसलिए भी रिमूव कर दिया, जैसे मुझे संध्या जी मिली, उन्होंने बोला इसका तो कोई होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है ना, भगवान ना इंडिकेशन दे रहा है। मेरी फ्रेंड आई नीलम ने, इसको निकलवा दे, तो इंडिकेशन दे रहा है, वो खुद तो उतर के आएगा नहीं कि तू निकलवा दे। हो सकता है मेरे लिए ये थोड़े से भी बड़े खतरनाक हो जाते आगे, तो किसी के इतने सारे भी परेशान नहीं करते, वो मेरे परेशान करते थे आगे, अभी नहीं कर रहे थे। तो कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा ही हुआ। गाइस, मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर किया। अब आप मेरा वीडियो देखो, मैं भी मर्ज करती हूँ, डालती हूँ, लेकिन जो सब मेरा पता लेने आते हैं मैं उनकी वीडियो नहीं बनाती हूँ। और आज मैं थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ तो वीडियो बना रही हूँ। मम्मी, आलस आलस, लेजी लेजी लम्हे। अब तो मेरे पेट खत्म हो गई है स्टिचेस की। हाय, मुँह इतना बड़ा बड़ा लग रहा है। स्टिचेस की पेन ख़त्म हो गई है। और जो है, ममता सेठी ने ये बुके भेजा था, आई नहीं बेचारी, बिज़ी है बहुत ज़्यादा, कह रही है कि मैं बहुत बिज़ी हूँ। तो और कॉलेज फ्रेंड आएंगी मेरी, कल आएगी, शाम परसों आएगी, देखो। चलो फ्रेंड्स, बाय बाय। खाओ पियो और दवाई खाओ। मेडिसिन तकिए के पास नहीं रखनी चाहिए दवाइयाँ वैसे। हाँ, सबसे मिलने का भी मन कर रहा है बहुत, घूमने का, लेकिन क्या करूँ, कब सही होंगी। और गीता रा कर रही है, गीता रानी। गीता, मीठा दलिया बना दिया? तन्नू भैया ने क्या खाया है? तन्नू भैया ने क्या खाया? वो खाया ना, ब्रेड का टोस्ट। हाँ। बीच में क्या भरा? वो भराया सब्जी, पत्ता गोभी। अच्छा, सही है। और वो बनाया जूस। जूस बना दिया था अनार का, ऑरेंज का भी। मेरे को दो ही भी, था ना? मेरे को भी दे देती। दो ही था। अनार इतना सारा था। और कोलानर का बनाएगा। रहने दे, ऑरेंज मंगाऊंगी ना, मिक्स करके बना दी। ओक्कल मतलब पूरा अनार। ओक्कल अनार का बनाएगा। मेरे को तो ग्रेप्स दे देना अभी, थोड़े से धो के ना। अच्छा गाइस, देखो सुबह मैंने चाय के साथ बिस्किट खाए, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने दलिया खाया 1 कटोरी भर के, 1 बाउल भर के। चटनी बनाई अपने लिए टमाटर प्याज की, वो खाई। फिर उसके बाद मैंने पपाया इतना बड़ा बाउल भर के, डोंगा, छोटी कटोरी नहीं, एक डोंगा भर के।
अब मैं ग्रेप्स खाऊंगी और भी फिर मैं ओट्स खाऊंगी। मेरा दलिया भी खा खा के भी पेट नहीं भरता, मतलब कि पूरा कुकर भर के भी बनाएगी ना ये, मैं कम से कम 6-6 कटोरी खा लेती हूँ, बड़े वाला बाउल। मेरा पेट ही नहीं भर रहा, क्या हो रहा है समझ ही नहीं आ रहा। मैंने इसको कहा वेइंग मशीन में भाई वो डाल बैटरी, सैलरी ख़त्म नहीं, मैं कहा वेट करूँ मैं अपना, तक खाई जा रही। फिर भी आपका पेट तो बहुत कम है। पेट क्यों नहीं भर रहा पर ठीक से खाना ही नहीं जा रहा। क्या ऑयल इतना पेट भर देता है? जो ऑयल नहीं है तो पहले तो ऑयल वाला जैसे गोभी आलू बना, 1 कटोरी खा ली ना, 1 कटोरी मैंने रायता खाया, 1 कटोरी गोभी आलू खाए, सलाद खाया, मेरा पेट भर जाता था। और अब तो 4-4 बाउल भी खा लोगे तो भी पेट नहीं भर रहा मेरा। सिर्फ ये है कि इसमें ऑयल नहीं है, और नमक। हाँ नमक और हल्दी है। चलो थोड़े दिन तो करें परहेज जो बताया डॉक्टर ने, है ना बेगीता। चलो गाइज मिलते हैं ब्रेक के बाद, बाय बाय, सी यू। देखो आप मेरी वीडियो और मेरे एक्सपीरियंस, लाइक करो, कमेंट शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, ब्लैड क्या बेल आइकन को क्लिक करो। और मैंने कुछ खुद ही नहीं पता, मैं क्या ही दूसरों को बोलूँगी करने को, और ऐसी मेरी फ्रेंडे हैं। बेल आइकन को दबा देना भाई, ताकि ना मेरी वीडियो डलेगी ना आपको बजेगा टन टन, घंटी बजेगी। बेल आइटम को आइटम बोलता है, आइकन आइकॉन, बेल आइकन को बजाओ थाली। हमें खुद ही नहीं आता बोलना, हम दूसरों को क्या। लाइक कमेंट शेयर, ठीक है, और बेल आइकन को दबा दो आप, हाँ। गीता नीचे गिर गया लगी। सब्सक्राइब करो मेरा चैनल, जो चैनल कभी कभी आता है, रोज आता भी नहीं है गीता। ओए मम्मी, बाप रे। सीखना पड़ेगा, देख रहे तो देख के ना, किसी का ब्लॉग देख के सीखते हैं कैसे बोलना है, ठीक है, तभी तो आएगा। ऐसे ही आता है एक दूसरे को देख के, खुद से थोड़ी आ जाता है। गीता तू मॉपिंग कर रही है? अभी तो टॉयलेट धुलाएगा। अच्छा, कपड़ा हो गया? ए भगवान, उसमें एक बारी खोल दिया कर, रुक के जाता है। हाय भगवान। हाँ। और देगा नहीं, देखो कह रही हूँ ग्रेप्स दे दे धो के अच्छे से वॉश करके। मच्छर हुआ है ना, अरे मच्छर बैठते हैं उस छन्नी में से भी, उसको अच्छे से वॉश करके देना, थोड़ा सा भिगो के ना फिर देना। ग्रेप्स खाती हूँ गाइस मैं, क्योंकि है ना खाना पड़ता है ऐसे घर पे बैठे, बस खाओ, उठो, बैठो, खाओ, बस, और कुछ नहीं करना होता। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं ब्रेक के बाद।